हेलो, हरिओम। आज बात कर लेते हैं उड़द दाल में, उड़द दाल के बारे में। क्योंकि होली आने वाला है। होली आने वाला है तो हम बिहारी लोग दही बाड़ा बनाते हैं बहुत। हर घर में दही बाड़ा बनता है, हर घर में। तो उड़द दाल के बारे में तो बात करना ज़रूरी है। उड़द दाल को पंजाब में माह का दाल भी बोलते हैं। और उड़द दाल की उत्पत्ति हमारा भारत देश ही है। उड़द दाल की उत्पत्ति का स्थान हमारा भारत देश है। और यहाँ सदियों से उड़द दाल का उपज माना जाता है। चरक संहिता में भी इसका उल्लेख आता है। चरक संहिता में भी इसका उल्लेख आता है। इसकी तुलना संस्कृत में इसका नाम मास है। संस्कृत का नाम इसका मास है। और जितने भी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं इसकी तुलना मास से भी करते हैं। इसकी तुलना मास से भी करते हैं। मास मतलब संस्कृत में इसका नाम मास है। और आयुर्वेदिक डॉक्टर इसका तुलना मास से भी करते हैं। क्योंकि जो चीज़ मास में मिलता है इसमें वो सारा चीज़ मिलता है। ये दाल है, दलहन है में आता है। लेकिन इसका लसलसापन इसको और दाल से अलग करता है। अब देखिएगा इसमें लसलसा आता है। और इस लसलसा के कारण ही इसमें बहुत सारे गुण हैं। लसलसा के कारण ही ये और दालों से अलग रहता है। और इसका दाल सबसे फायदेमंद होता है। इसका आयुर्वेदिक क्या कहते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग पंचांग यूज करते हैं। जड़, तना, पत्ती, फल फूल सारे यूज होता है। ये क्योंकि ये बहुत सदियों पुराना है। क्योंकि चरक संहिता में भी है और संहिता में भी है। चरक संहिता हमको याद है इसलिए चरक संहिता नाम बता दिया। और संहिता में है हमको याद नहीं है नाम। मैंने सदियों पुराना है। इसका उत्पत्ति इंडिया में ही है। और पूरे विश्व में 70% इस दाल का उत्पादन केवल और केवल इंडिया करता है। पंजाब में इसको माह का दाल बोलते हैं, जो कि वहाँ का फेमस दाल है। उड़द का दाल, काली दाल, माह का दाल, इसी के नाम से जाना जाता है। ये रोग के लिए हाँ, इसको जो रोग ठीक करता है, ज़्यादा खाने पर वही रोग होता है। तो दाल तो वैसे यूरिक एसिड वाले को कम खाना चाहिए, लेकिन चलता है। कम ज़्यादा कोई खाता थोड़े है। बिहारी लोग तो और नहीं ज़्यादा खाते। दही बाड़ा है और क्या बनाते हैं, दही बाड़ा, बड़ी, यही सब बनाते होंगे। बड़ी तो हम लोग खाते हैं चना का दाल का, मूंग का दाल का जो बड़ी बनता है। उड़द का दाल का तो बहुत कम लोग खाते हैं। तो हम लोग उड़द का दाल का ज़्यादातर दही बाड़ा ही बनाने में यूज करते हैं ज़्यादा लोग। लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये खाना चाहिए। और इसमें 100 ग्राम उड़द के दाल में 350 कैलोरी होता है और 24 ग्राम प्रोटीन होता है। ये आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है। कैल्शियम इसका बहुत अच्छा स्रोत है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी कम्प्लेक्स जो कहते हैं वो, विटामिन 12, जिंक, फास्फोरस और क्या क्या बता दिए, कॉपर, सारे मिलते हैं। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये कैल्शियम और आयरन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। कैल्शियम और आयरन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। दही के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। तो दही बाड़ा, तो आजकल जो दही बाड़ा बनता है वो पौष्टिक नहीं होता। आजकल जो दही बाड़ा बनता है वो पौष्टिक नहीं बनता है। स्वाद के लिए होता है। दही बाड़ा को कांजी जैसा बना के दही उड़द के बड़ा को डाल के छोड़ दीजिए एक दिन, उसके बाद वो खाइए। वो फायदेमंद होता है पेट के लिए, बहुत फायदेमंद। ताज़ा दही जितना फायदेमंद देखने स्वादिष्ट तो नहीं लगेगा, लेकिन दही बाड़ा को पहले फ्रिज नहीं रहता था तो इस तरह का बनता था।
आदमी लोग कहता भी था कि अच्छा कुछ नहीं खाइएगा तो दही बड़ा खा लीजिए, पच जाएगा। तो सही कहता था। दही बड़ा को उस पर जीरा का भूंज के डाल दीजिए, जीरा तो ऐसे भी पचने का रहता है, जीरा जीरा काला नमक डाल कर दीजिए तो जो खाना जो ज़्यादा खा लेता है पच जाता है। आजकल के दही बड़ा का बात नहीं कर रहे हैं। आजकल का दही बड़ा जो है ताज़ा दही फेंट कर लोग डालते हैं, जो राजस्थानी लोग बनाते हैं, कांजी वाला, कांजी जैसा दही को एक दिन उसमें डालकर छोड़ देते हैं। जैसे कांजी बनता है ना, राई को 2 दिन तक धूप में पका के फिर उसमें बड़ा डाल दिया था, उस तरह पचने का बहुत है। इसमें लेडीज के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये लीवर फैटी लीवर को बचाता है, फैटी लीवर में ठीक करता है, हार्ट के लिए ठीक रहता है। कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कैल्शियम बहुत, जो मांसपेशी जिसका कमज़ोर रहता है उसके लिए भी उड़द दाल बहुत फायदेमंद होता है। नुकसान बहुत कम है इसका खाने का नुकसान एक ही है, दलहन है तो यूरिक एसिड वाला कम खाएं। और जिनको लकवा मारे हुए है, ये लकवा को ठीक भी करता है, एक दवा के रूप में लीजिए तो ये तो डॉक्टर जाने, तो ये लकवा को ठीक करता है, बवासीर को ठीक करता है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में खाने पे ये हानि भी करता है। अब यूरिक एसिड वाले जो है दलहन, तो ऐसे भी प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए जो यूरिक एसिड वाले हैं वो कम खाएं। जो पथरी हुआ है तो दाल तो वैसे पथरी और यूरिक एसिड वाले के तो वैसे भी बंद रहता है, टमाटर दाल ये सब बंद रहता है, तो वो ऐसे थोड़ा बहुत तो सब चलता है, क्योंकि ये दवा है नहीं। अगर इसको कांजी जैसा बना कर दही में डुबा कर 1 दिन के बाद खाते हैं तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये गठिया में भी फ़ायदा करता है, लेकिन ज़्यादा खाने पे गठिया में हर्ज भी करता है। कहें ना कि कोई चीज़ ऐसा होता है जो कम खाने पर वो दवा होता है, ज़्यादा खाने पे जहर होता है। तो जीरा, जवाइन, उड़द का और कोई बेसिक हानि नहीं है। उड़द फ़ायदा ही फ़ायदा है। जिसको खुजली वगैरह ज़्यादा होता है वो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये क्या कहलाते हैं, रक्त पित्त के लिए बहुत फायदेमंद है। ये जिसको पित्त बढ़ा हुआ रहता है उसके पित्त जो प्रकृति के इंसान है उसके लिए फायदा करता है। ये बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि यही एक ऐसा दाल है जो हमारे संहिता में भी लिखा हुआ है। इसको उस समय से जो डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, इसको दवा के रूप में ला रहे हैं। और जिनका पुरुष जो है यौन शक्ति है वो बढ़ाने का ये काम करता है उड़द का दाल खाने से, और ज़्यादा खाने से हानि भी करता है। तो वो डॉक्टर वैद्य से पूछ कर लें, जो वैद्य जानते होंगे, जो जानकार वैद्य हैं, रोड छाप वैद्य से नहीं कह रहे हैं, जानकार वैद्य हैं, उनसे लीजिए। ऐसे इसका ज़्यादातर बरी का रूप में खाता है लोग, और दही बारा के रूप में। दही बारा और दाल, पंजाब लोग इसका दाल बहुत खाते हैं। इससे दाल खाने से मांसपेशियाँ मजबूत होती है, हड्डी मजबूत होती है। जिसको एनीमिया का है, एनीमिया भी ठीक होता है। तो ये सब चीज़ जो है उड़द में हानि, कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि जो हानि करता है। एक यूरिक एसिड को छोड़ के, लकवा जिसको मारे हुए है वो ज़्यादा मात्रा में ना खाएं। दवा के रूप में भी यूज होता है, तो जो दवा दे रहे हैं डॉक्टर वो खाएं। बाकी सब इसमें ये जो है फायदे ही फायदा है। और जब भी आपका पेट खराब हो, पेट की जिसको प्रॉब्लम है, पेट का बीमारी है, पेट का जिनको पेट का बीमारी है वो दही बारा खाएं। दही को बड़ा को उसमें डाल के 2 दिन छोड़ दें, फिर उसको खाएं। वो फायदेमंद होता है, पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जैसे पहले आटा लोग सराता था, खमीर उठ जाता था तो फेंक देता था, लेकिन वैद्य लोग उसको
खिलाते हैं, क्योंकि उससे लीवर ठीक होता है। खमीर उठे हुए आटे से की रोटी खाने से लीवर ठीक होता है। उसी तरह इसका भी वैसे ही है। तो खाएं, उड़द दही बड़ा खूब खाएं। होली में तो दही बड़ा चलेगा ही, बिहारी लोग तो बिना दही बड़ा के होली मनाते नहीं हैं। ठीक है दोस्त, हरिओम।